अस्सलाम वालेकुम। आपने इससे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। मैंने बताया आपको सिमिलर ट्रायंगल्स किनको कहते हैं, पहले एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है। आज हम थ्योरम 6.4 थ्योरम है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब ये हुआ, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, तो ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ABC, तो हम ट्रायंगल का नाम रखेंगे ABC। तो गिवन ट्रायंगल ABC, if a line is drawn parallel to one side, हम इस लाइन को छोड़ेंगे पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल छोड़े वन साइड, दैट मींस BC। इस लाइन का नाम रखेंगे हम D। तो गिवन ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, ये है गिवन। तो गिवन हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, इन विच DE पैरेलल BC। ये था गिवन। टू प्रूव, जो आपको निकालना है, टू प्रूव जो लाइन हमने छोड़ी है पैरेलल, इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को दो जगह इंटरसेक्ट किया। तो हमें बताना है इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को डिवाइड किया है सेम रेशियोज में, डिवाइड किया है सेम रेशियोज में। दैट मीन्स AD divided by DB is equal to AE divided by EC. To prove AD divided by DB is equal to AE divided by EC. एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। गिवन ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, ये DE पैरेलल दूसरी साइड को है, और क्या ये लाइन इस साइड इन दो साइडों को डिवाइड करता है सेम रेशियोज में। दैट मींस AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। टू प्रूव, तो कंस्ट्रक्शन इसमें है। तो कंस्ट्रक्शन हम थ्रू E ड्रा EF परपेंडिकुलर AB, ये परपेंडिकुलर, ये इस लाइन पर छोड़ी, इस लाइन पर परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से एक ही है। इसका मतलब इस लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर, दैट मींस एक ही हाइट है, परपेंडिकुलर। और थ्रू E ड्रा EF परपेंडिकुलर हमने छोड़ा AB पर, AB ज्वाइन B को ज्वाइन करना है, ज्वाइन BE and CD, ज्वाइन BE and CD, ज्वाइन BE and CD। ये था कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ, इसका प्रूफ, इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, या आप कहते हैं थेलस थ्योरम, क्योंकि थेलस इस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये थ्योरम दी है। तो इसका प्रूफ है, तो रेशियो में आपको इस साइड AD एंड DB है, तो इस साइड अगर AD पर ट्रायंगल लेंगे तो वो ट्रायंगल है ADB। तो इसका मतलब है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल या पहले हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे हम पहले, तो हम लेंगे, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो वो ट्रायंगल है BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस D, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE पैरेलल BC। तो हम यही स्टेप लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल
and triangle CDE and triangle CDE are on the same base, are on the same base, same base है दोनों की D, are on the same base D and between the same parallels, and between the same parallels parallel है DE, parallel DE and BC। तो जब दो ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल होती है, उनका एरिया आपस में बराबर होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके बाद आपको रेशो में AD डिवाइड बाई DB, AD पर कौन सा ट्रायंगल है ADE, तो आप लिखेंगे विच एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो BD इसका रेशो, BD पर कौन सा ट्रायंगल है BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो आप लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो नीचे भी ऐसे ही हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ कैंसल। ADE, ये ट्रायंगल है ADE, बेस है AD क्योंकि AD पर परपेंडिकुलर, तो बेस है इसकी AD, ऑल्टीट्यूड जो हमने परपेंडिकुलर छोड़ा है दैट मींस हाइट, वो हाइट है EF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वहां भी बेस एंड ऑल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल की बेस है BD क्योंकि ट्रायंगल है BD इनटू, अब सवाल रह गया इसकी हाइट क्या है, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो इसी सेम वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर छोड़ा है, वो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का, दैट मींस इनकी जो हाइट है वो दोनों की सेम है, तो दैट मींस दोनों की हाइट सेम है EF। तो यहां निकलेगा EF एंड EF कैंसल, तो ये निकला AD डिवाइड बाई BD, इक्वेशन सेकंड। तो हमें निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई BD। सिमिलरली जिस तरीके से हमने AD और DB पर दो ट्रायंगल लिए वो किसके बराबर निकले AD डिवाइड बाई DB। सिमिलरली इसी तरीके से यहां ट्रायंगल है इस साइड ADE एंड CDE, वो भी किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा AE डिवाइड बाई EC। तो इसलिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस साइड का ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यहां निकला AD डिवाइड बाई DB, यहां निकलेगा AE डिवाइड बाई EC। यहां लिखेंगे AE डिवाइड बाई EC, तो ये इसके बराबर निकले। हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हमने पहले ही निकाला है किसके बराबर BDE, ताकि ये साइड और ये साइड इक्वल निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बदले हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वो निकलेगा बराबर AE डिवाइड बाई EC, इक्वेशन थर्ड। From second and third we get
फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, नजर रखो सेकंड और थर्ड कैसे निकलेगा। सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, थर्ड में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। जब ये दोनों इक्वल है तो इनके वैल्यूज भी इक्वल है, दैट मींस एडी डिवाइड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी। तो वहां जगह थोड़ा कम है, यहां साइड पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। यहां ये भी, यहां पे और भी रेशियो में वही दो ट्रायंगल है, यहां पर भी वही दो ट्रायंगल है, इसका मतलब इनका वैल्यू भी आपस में बराबर है। तो एडी डिवाइड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी, हेंस प्रूव्ड। ये थी थ्योरम जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप कह सकते हैं थेलस थ्योरम। तो ये हमने कंप्लीट किया है। तो हमने पहले थ्योरम 6.1 कंप्लीट की है, अब थ्योरम 6.2। तो इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, तो इसका मतलब है आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इफ ए लाइन, हम एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन का नाम रखेंगे हम डी एंड ई। तो ये लाइन इस साइड और इस साइड को डिवाइड करते हैं सेम रेशियो, गिवन ट्रायंगल ए बी सी in which AD divided by DB is equal to AE divided by EC। तो गिवन ट्रायंगल ABC इन विच ये लाइन इस साइड और इस साइड को डिवाइड करते हैं सेम रेशियो, दैट मींस AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ये था गिवन टू प्रूव, जो आपको निकालना है। टू प्रूव आपको निकालना है, तो आपको निकालना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को डिवाइड किया सेम रेशियो को, हमें बताना क्या ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है, दैट मींस DE पैरेलल BC। टू प्रूव DE पैरेलल BC, ये आपको निकालना है, प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे लेट, हम बताएंगे DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, दैट मींस अंदर लाइन इज पैरेलल। तो उस लाइन का नाम रखेंगे हम DE डैश। इसका नाम रखेंगे DE डैश। सपोज या लेट DE is not parallel to BC। हमने सपोज किया है, लेट किया है DE is not parallel to BC। सपोज DE dash parallel BC। हमने बताया DE डैश पैरेलल किसको है, BC को। तो इसके बाद इन ट्रायंगल ABC, भी हमने सपोज किया DE डैश पैरेलल BC। तो इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल BC। अभी आपने थ्योरम की, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल है तो वो दो साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में। देयरफॉर AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डैश, ये लाइन हमने पैरेलल AE डैश
divided by E dash C. Equation first by basic proportionality theorem जो आपने प्रूव किया है अभी पहले 6.1. तो इसके but गिवन जो हमें दिया गया है AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC. इक्वेशन सेकंड, मगर ये था गिवन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट नजर रखो, फर्स्ट में AD डिवाइड बाई BD, सेकंड में भी AD डिवाइड बाई BD. ये जब ये दो साइड बराबर तो ये भी आपस में बराबर. तो आप लिख सकते हैं E डैश डिवाइड बाई E डैश C इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC. तो वहां निकला ये, मगर हमें निकालना है इज DE पैरेलल टू BC. तो अगर हम ऐड करेंगे दोनों साइड 1 1 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है. तो विच इंप्लाइज AE डैश डिवाइड बाई E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC प्लस 1. तो यहां होगी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. AE प्लस EC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. AE डैश प्लस EC डिवाइड बाई E डैश C क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने की है. यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AE प्लस EC डिवाइड बाई EC. तो यहां निकलेगा AE डैश प्लस E डैश C. AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AC. तो वो अब वहां जगह नहीं, यहां पर लिखेंगे AC डिवाइड बाई E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC. AE प्लस EC AE प्लस EC भी AC के बराबर है. किसके बराबर है? AC के बराबर. AC एंड AC कैंसल, वहां निकला 1 डिवाइड बाई EC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ये था यहां पर E डैश C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई EC. इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा EC इज इक्वल टू E डैश C. EC इज इक्वल टू E डैश C. EC है ये, यहां से यहां तक इज इक्वल टू E डैश C. इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि ये यहां तक, ये इससे ज्यादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है. वो इसका मतलब ये है जितने भी लाइनें हम यहां पॉइंट से छोड़ेंगे एक्सेप्ट दिस वन, उनमें से कोई इसके बराबर नहीं निकलेगा. तब ये पॉसिबल है व्हेन दीज टू पॉइंट्स कोइंसाइड. व्हेन E डैश किस पर आ जाएगा? E पर. वो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पर लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. जब ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर आवर
our supposition. Therefore, our supposition is wrong. Therefore, our supposition is wrong. When हमारा supposition, हमने suppose क्या किया है? क्या किया? Let DE, हमने किया suppose DE dash parallel BC. ये गलत है. That means hence, इसका मतलब है क्या parallel है? DE parallel, hence DE parallel BC. वो आपको लिखेंगे यहां पर hence DE parallel BC. इसी के